पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। कोरोना महामारी से निपटने के लिए संविदा पर रखे गए कर्मचारियों की सेवा 31 मार्च को समाप्त करने के आदेश के विरोध में कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया, लेकिन उन्हें सेवा विस्तार देने के बजाय सेवा से बेदखल किया जा रहा है। नाराज कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए ज्ञापन प्रेषित किया। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि उन्होंने सेवा विस्तार की मांग को लेकर निदेशालय को पत्र भेजा है। निदेशालय से आदेश का इंतजार है। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है, अभी हमारी 31 तारीख को जो है सेवा समाप्त हो रही है, तो मेन इसी को लेके हम आज ये धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारी जो मेन मांग है कि या तो हमें कहीं समायोजित किया जाए जहाँ पे रिक्त पद हों, या तो हमारा यही कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग फिर आपातकालीन धरने पर बैठेंगे। हमारा लास्ट 31 मार्च तक है और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि सरकार ने बोला था कि नई सरकार बनेगी तो आप लोगों का जो भी है कोविड आगे बढ़ाया जाएगा, तो इन लोगों ने नई सरकार एक हफ़्ता बना नहीं है और इन लोगों ने सबको निरस्त कर दिया है। और सबकी यही मांग है कि हमने कोविड के टाइम पे अपना जितना भी सहयोग हमने दिया है, महामारी के टाइम पे हमने जितना भी है अपना काम पूरा अच्छे से किया है, और आज यही लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा 31 मार्च को फाइनल है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आगे बढ़ाया जाए। हमारी यही मांग है। आए थे, अपॉइंटमेंट हुआ था हम लोगों का। उसके बाद ये कि ये जब चाहे हमें निकालने की बात करते, बीच बीच में वहाँ लेटर डालते रहते हैं कि रिन्यूअल नहीं होगा, कोविड खत्म तो आप लोगों का बॉन्ड खत्म, आप घर को जाइए। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका घर इसी सैलरी से चलता है, और कई लोग ऐसे हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर ब्लॉक से यहाँ कमरा किराए पर लेके रह रहे हैं, जो इसी सैलरी पर डिपेंड हैं, और सैलरी हमारी हर महीने आती नहीं है। उस वजह से हमें मकान मालिक के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों? हर महीने हमसे रेंट मांगेगा तो हम रेंट देंगे कहाँ से उसे? उतने में गर्दन झुका के निकलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, हम में से 10-15 लोगों को प्रोत्साहन राशि कंटिन्यू मिलती है और हम 113 लोगों को नहीं मिलती है, वो 1 साल से नहीं मिल रही है। हम केवल सैलरी पे डिपेंड हैं और 3 महीने से हमारी सैलरी भी नहीं आई है। और आज ही बात करें, 31 मार्च हमारा लास्ट है, उसके बाद घर। तो ये कोई फैसला नहीं होता ना, क्यों? हम लोगों का ये है कि हम लोगों का भी आगे फ्यूचर है, तो हम लोग इसी पर आए। तो हमें चाहते कि हमें निकालते भी हो तो नेक्स्ट जगह पर रखो जहाँ जगह खाली है, इस विभाग में नहीं दूसरे विभाग में डालो हमें, हम ये चाहते हैं। ये हमारे एनएचएम में कोविड-19 की जो सेकेंड लहर है उसके तहत हम लोगों ने कुछ कर्मचारी रखे थे, वो लगभग 115 के आसपास शायद हैं। तो उनका ये था कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसमें संविदा में रखा था कि ये आपका जो वो है टाइम पीरियड है, ये आपका 31 मार्च तक है। उसके बाद जो या तो कोविड अगर ख़त्म हो जाएगा या अगर लहर ख़त्म नहीं हुई तो आपको एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या करा है कि इन लोगों के लिए मैंने 2-3 बार मैंने वो लिख के दे दिया है, शासन को भी दिया है और अपने एनएचएम कार्यालय में दिया है कि भी इन लोगों का हमें क्या करना है, इनको एक्सटेंड कर, इनका मार्च के बाद एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, तो हमको सीधे जो है गाइडलाइन दें। तो इसके तहत मेरी 2-3 बार कार्रवाई मैंने कर चुकी हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कुछ आया नहीं है शासन से। अब जैसे ही शासन से कुछ ऑर्डर आता है तो फिर अगर जैसा उनके निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ गाइडलाइन वहाँ से आई नहीं है, तो अभी फिर इनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि भी 31 तक आपका है, उसके बाद जब तक अगर ऑर्डर नहीं आता तो भी आगे रखना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर पे का भी है ना प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हमने उनकी गाइडलाइन हमने ले रखी है, देखिए शासन से क्या आता है। ये तो 31 मार्च तक इनका था कॉन्ट्रैक्ट। न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।